क्रिस में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज माता कलीसिया प्रभु यीशु का बपतिस्मा का त्योहार मनाती है। आज के दिन प्रभु यीशु ईश्वर के पुत्र होते हुए भी वह यूहन्ना से बपतिस्मा स्वीकार करते हैं और नम्रता का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। हम जानते हैं उन दिनों यूहन्ना बपतिस्ता यारदन नदी के तट में लोगों को पश्चाताप का बपतिस्मा दिया करता था। काफी संख्या में लोग यूहन्ना बपतिस्ता के पास बपतिस्मा ग्रहण करने के लिए आते थे। जब लोग बपतिस्मा ले रहे थे, क्या उस समय स्वर्ग खुल जाता है या पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरता है? नहीं, बल्कि प्रभु यीशु ईश्वर के पुत्र होते हुए यूहन्ना से बपतिस्मा ग्रहण करने के लिए उनके पास आते हैं। उस समय हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं कि स्वर्ग खुल गया और पवित्र आत्मा कपोत के रूप में उतर आया। यूहन्ना बपतिस्ता नबी थे और वह जब लोगों को बपतिस्मा देते समय पवित्र आत्मा उतरने का शक्ति नहीं थी, बल्कि यीशु सर्वशक्तिमान ईश्वर थे। वह पवित्र आत्मा धरती पर लाए। इसलिए मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्यांश 10 कहता है, पवित्र आत्मा कपोत के रूप में अपने ऊपर उतरते देखा। उसी तरह से मार्कुस अध्याय 1 वाक्यांश 11 कहता है, स्वर्ग में यह वाणी सुनाई दी, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूं। यह एक पवित्र तृत्व की घोषणा है। पवित्र आत्मा उतरते ही प्रभु यीशु का मुक्तिदायी कार्य को आगे बढ़ाने का घोषणा होती है। प्रभु का बपतिस्मा हमें 4 विषयों पर ध्यान आकर्षित करता है। सबसे पहले यह प्रभु का स्वयं निर्णय है। हम जानते हैं प्रभु यीशु को बपतिस्मा ग्रहण करने हेतु किसी ने भी बाध्य नहीं किया था, किसी ने जबरदस्ती नहीं किया था। करीब 30 साल तक वह अपने परिवार के साथ थे। हम जानते हैं 12 साल के उम्र में ही संत योसेफ का स्वर्गवास होता है और उसके बाद 30 साल तक प्रभु यीशु माता मरियम के साथ उनके सेवा सत्कार में परिवार की सारे जिम्मेदारियों को ईमानदार और कर्तव्य निष्ठा के साथ संभालते हुए परिवार को उसने संभाला। जब अपना लक्ष्य का पूरा करने का समय आया, तब वह स्वयं यूहन्ना बपतिस्ता के पास जाते हैं और बपतिस्मा स्वीकार करने के लिए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत में हम जानते हैं कि यूहन्ना बपतिस्ता प्रभु यीशु को अपने पास आते हुए देखकर यह कहता है कि आप मेरे पास बपतिस्मा लेने के लिए कैसे? इसका मतलब है कि यूहन्ना शुरुआत में प्रभु यीशु को बपतिस्मा देना नहीं चाहते, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्ता जानते थे कि प्रभु यीशु ईश्वर के पुत्र हैं और वो ईश्वर होते हुए भी एक मनुष्य के पास से बपतिस्मा ग्रहण क्यों करना है। लेकिन प्रभु यीशु उसको नम्रता से अपने आगे बढ़ते हैं और बपतिस्मा स्वीकार करते हैं। दूसरा, यूहन्ना उस समय पश्चाताप का बपतिस्मा दे रहा था। प्रभु यीशु ईश्वर के पुत्र होने के नाते निष्पाप थे, फिर वे बपतिस्मा लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। प्रभु यीशु लोगों को अपना पहचान बढ़ाने हेतु और लोगों के लिए एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने हेतु वह बपतिस्मा यूहन्ना बपतिस्ता से ग्रहण करते हैं। ईश्वर का तीसरा है कि ईश्वर का प्रभु यीशु का अनुमोदन।
जब प्रभु यीशु बपतिस्मा के बाद पानी से निकल रहे थे, तब ईश्वर की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूं। इस तरह से ईश्वर की वाणी प्रभु यीशु का मुक्तिदायी कार्य को अनुमोदन देती है। 14, ईश्वर की शक्ति और सहायता। हम जानते हैं कोई भी कार्य करने के लिए बिना ईश्वर की शक्ति और उनका मार्गदर्शन के अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु यीशु के पास एक मिशन था, एक मुक्तिदायी कार्य था। उस कर्तव्य को आगे बढ़ाने के लिए ईश्वर की शक्ति और साथ ही साथ उनका मार्गदर्शन बहुत जरूरी था। इसलिए जब ईश्वर के द्वारा अनुमोदन मिलने के बाद पिता परमेश्वर प्रभु यीशु को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करते हैं, ताकि पवित्र आत्मा की शक्ति, ज्ञान और बुद्धि के द्वारा प्रभु यीशु उस मुक्तिदायी कार्य को पूरा करें। मार्कुस अध्याय 1 वाक्यांश 10 कहता है, पवित्र आत्मा कपोत के रूप में अपने ऊपर आते देखा। प्रभु यीशु जब बपतिस्मा ग्रहण करते समय पवित्र आत्मा कपोत के रूप में उनके ऊपर उतर आया। कपोत का मतलब क्या है? कपोत सौम्यता, कोमलता और दयालुता का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि ईश्वर कठोर नहीं है, बल्कि दयालु और कोमल है, और वो हर एक व्यक्ति को क्षमा प्रदान करने वाला ईश्वर है। सबको प्यार करता है और वो कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है। यह गुण हम प्रभु यीशु में देखते हैं। दयालु और करुणा सागर प्रभु यीशु हर समय गरीबों को और जो कष्ट में रहने वाले व्यक्ति को देखते ही करुणा से भर जाता है और उन्हें चंगाई प्रदान करता है। प्रभु यीशु का बपतिस्मा हमारी बपतिस्मा की प्रतिज्ञाओं को दृढ़ बनाता है और वो हमारे प्रतिज्ञाओं को याद दिलाता है। हम जानते हैं कि पुराने ज़माने में हमने पढ़ा होगा कि जब बपतिस्मा देते समय वहाँ पर एक बपतिस्मा का कुंड बनाया जाता था। उस कुंड में सीढ़ियाँ बनाई जाती थी और उस बपतिस्मा के कुंड में पानी रहता था। उस पानी में उतरने के पहले जो बपतिस्मा ग्रहण करने वाला व्यक्ति एक एक करके अपने वस्त्र को निकाल देता था और अंत में पूर्ण निर्वस्त्र होकर उस पानी में उतरता था और वहाँ पर डुबकी का बपतिस्मा ग्रहण करता था। ये एक चिन्ह है कि मनुष्य जब इस धरती में आते समय जो कुछ भी उसने गलती किया है, जो कुछ भी पाप किया है, वो सब कुछ उस बपतिस्मा के द्वारा धुल जाता है। हमारे पाप सब कुछ धुल जाता है। हम जानते हैं कि बपतिस्मा हम लोगों को एक नया जीवन प्रदान करता है। बपतिस्मा के द्वारा व्यक्ति अपने पुराने दास्ता को त्याग करते हुए नया जीवन अपनाता है। इस नया जीवन के अनुसार अपने विश्वास में दृढ़ बनाते हुए आगे बढ़ता है। यह संकेत दिया जाता है कि बपतिस्मा के द्वारा हम अपने विश्वास को दृढ़ बना देता है। हमारे आदि पाप धुल जाते हैं और साथ ही साथ हमारा विश्वास का वरदान हमें मिल जाता है। यह एक ईश्वरीय कृपा का वरदान है। इस तरह से हम लोग ईश्वरीय नियमों का पालन करने में एक जिम्मेदारी दिया जाती है। पवित्र आत्मा उस विश्वास में हमें आगे बढ़ाता है। आइए हम उसी बपतिस्मा का विश्वास में दृढ़ बनते जाएं